पानी की कमी तो ब्याणा और रणबीर गंगुआ ने जो मिलके कॉलोनियां काटी हुई है उनमें कमी है। उनके पार्कों में छिड़काव करेगा। ये पानी तो पार्कों के लिए जा रहा है, पीने के पानी के लिए नहीं जा रहा। क्या दिक्कत है? उन्होंने नहीं, आपको 10 इंची अलग से देंगे। अरे उस 10 इंची ने तो इसी में लड़ा ले, एक ही पाइप बढ़ा दे, नरे नरे पाइप। सत्ता का नशा में चूर है वो, सत्ता का नशे में बात कर रहे हो। लेकिन हम उनको जब धरातल की सच्चाई दिखाएंगे ना, उनको पूंज के हमारे जैसे बना के हमारा जड़ में बिठा। ब्याणा बुलाया था, ब्याणा आ गया था भाई, दो महीना में तारी समस्या काट दूंगा, तो पानी बढ़िया मिलेगा, सुथरा पानी मिलेगा और तमन कोई चिंता हो। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। सनत धरने के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि पिछले 1 महीने से टी पॉइंट को लेकर के जो है वो गांव चन्नत के अंदर धरने के अंदर जो है काफ़ी नेता लोग भी पहुंचे हैं। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल भी हुआ है क्योंकि एक पल ऐसा भी आया था जब गांव वालों ने खुशी खुशी थालियां भी इस गांव के अंदर बजाई थी क्योंकि टी पॉइंट लग चुका था। लेकिन इनको क्या पता था कि रोटी डाल दी गई है और वो वापस रोटी आपके मुंह से निकाल ली जाएगी। उसका इन लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या खेल था। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस टी पॉइंट का मामला क्या है, वो पानी का मामला है या फिर इस टी पॉइंट का मामला है। गाँव के बहुत सारे लोग हैं, पूरे दिन यहाँ पे धरना रहता है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, लेकिन नेता लोग एक दिन आते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये समस्या इन गांव वालों की है क्योंकि जन्म यहीं से लिया था तो जाना भी इसी गांव से है, तो इनको पता है कि आखिरकार समस्या क्या है। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी आप? जगमंदिर नाम है मेरा, गाँव चैनत मेरा जी। ये बताइएगा कितने दिन से ये धरना चल रहा है और कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था? ये धरना चल रहा है आज 52 दिन करीब हो गए, 51-52 दिन हो गए भाई, 52 दिन हो गए। और ये धरना ये दो हमारे 7-8 साल से मुसीबत आ रही है। हमें 2 साल पहले इसमें डिग्गी का ताला लगा था, ब्याणा बुलाया था, ब्याणा आ गया था भाई, दो महीना में तारी समस्या काट दूंगा, तो पानी बढ़िया मिलेगा, सुथरा पानी मिलेगा और तमन कोई चिंता को नहीं। फिर हमें रह गई उसका कहना मान लिया, वो मार कर वादा कर गया। फिर वादा किया उसने, वो 6 महीने 1.5 साल 6 महीने इंतजार करके 1.5 साल फिर मामन दिया इसको लिख के, वो ये क्या बोलते सरपंच से रेगुलेशन लिखवा के फिर उसके पास गए, भाई तुम्हारा यो कर दे, तू हम पानी मिला मर गए, हमारा बीमारी हमारी सारी बढ़ रही है। तो उन्होंने नहीं तारा मैं बिना 1.5 महीना फिर रुको, फिर तारा वो कर दूंगा, मैं ये पानी वाली समस्या दूर कर दूंगा। उसके बाद फिर झूठ बोल गया। फिर जो हमें उसकी बातों में विश्वास लिया कि हमारा विधायक, हमें विश्वास करना पड़े, और विश्वास किस पर करा। फिर बाद में हमें 6-7 महीने पास फिर गए, 2-3 साल निकल गई इस बीच में। तो वो उसके पास फिर गए हमें गांव के 50-60 आदमी। तो वो हमें बोले, भाई ब्याणा साहब हम गुस्सा में गए और उसको दिख गया भाई ये आदमी आज गुस्सा में आए, आर पार करके जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई हाथ जोड़ के वो जेई बुला लिया, एक्शन बुला लिया, जो पानी के महकमे सारे बुला लिए। वो हाथ जोड़ के उन्होंने बोला भाई 4 दिन का टाइम दे दो। तो हमें उन्होंने कहा भाई तुम 15 दिन का टाइम ले ले। 15 दिन तो पहले 16वां दिन हो गया ना। मामला मतलब ये पुराना है आपका, पुरानी डिग्गी में आपको पानी अच्छा नहीं मिल रहा था, आप उस मुद्दे को लेकर के गए थे। ये कब स्टार्ट हुआ? ये कौन सा, ये जो अभी टी पॉइंट को लेकर के ये टी पॉइंट से लेके वही बता रहे ना, उसे पाऊंगा ना, अच्छा। उसे पाऊंगा मैं। तो वो फिर उसने वही किया। हमारे गांव ने जब ये धरना जिस दिन शुरू हुआ नहीं उस दिन फोन किया, भाई ब्याणा साहब ये भी तेरे समय है, तू अभी हमारा समाधान कर दे, हम धरना बैठा। हमें उससे मांगने गए थे, एक तो आंडी मांगने गए थे और एक मोटर मांगने गए थे। 3-3 4-4 महीनों से मोटर जल जाती थी ना, वो ठीक ही नहीं करता था। इतना गंदा पानी, इतना सीधा पानी उसमें जाता था। उन्हें फिर हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। आंडी इसलिए मांगने गए था, आंडी आपको पता नहीं होगा शायद, आंडी होती है ट्यूबवेल की आंडी होती है, उसमें पत्ता होता है, वो पत्ता कट जाता है ना, तो वो या तो गोबर डालो या उसमें मिट्टी डालो, जब वो पानी रहता है उसमें। और पानी रहेगा ना, जब वो पानी उठाएगा नहीं, पानी नहीं होगा तो उसके अंदर पानी नहीं उठाएगा। तो गोबर गेड़ के और सीधा वो आंडी में पानी रोकने के लिए सीधा प्रेशर कहाँ जाए, इसमें आवा है नलकिया में। हाँ तो सीधा सीधा नलके में आवा है, सीधा पानी नलके में आने से जिससे दूध फटता था और बीमारी वो होती, बांस आती थी, जैसे दाल नहीं बनना, वो कपड़े पे वो साबुन नहीं चढ़नी, तो बहुत समस्या थी ये समस्या ही थी समस्याओं को। हाँ, तो इसने बार हम इसको कहते रहे, बार कहते मार का बिल्कुल अनदेखी की इसने। ये सोचता था ये आदमी नहीं है, ये गांव ही नहीं है। जब विधायक को वोट दिए हैं और विधायक को विधायक बनाया है, गांव के एक वोट से विधायक बने हैं। जब गांव के अंदर विधायक वोट मांगने के लिए आए थे तो बड़े बड़े आश्वासन भी मिले थे कि जब विधायक पद में आ जाएंगे, सरकार में हम आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे।
लेकिन जब भाखड़ा डैम से ये नहर का जो पानी जो जा रहा है सीधे हांसी की तरफ जाने की तरफ बताया जा रहा है, लेकिन गांव के अंदर अगर पानी दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने सर जो ये पानी है टी पॉइंट के लिए हमने बोला है, उन्होंने पहले जब वो इधर आए थे उस टाइम हमने बोला था कि हमें अलग से लाइन दे दो। उस टाइम वो इधर हमने उसकी जो कमियां थी 12 कमियां उसने जो वादे किए थे 12 के 12 हमने उसके यहाँ पे ऑन द स्पॉट सुना दिए थे उसको कि भाई आपने जो ये वादे किए सब के सब झूठे हैं, इनमें से आपने एक भी वादा नहीं निभाया। लेकिन उस समय वो यहाँ से चले गए, हमने उस समय बोला था कि भाई हमें अलग से लाइन भी दे दो चाहे, लेकिन उस समय उन्होंने मना कर दिया, अलग लाइन देने से मना कर दिया बिल्कुल ही। हाँ, उसने फिर काफी टाइम के बाद ये जब उसको कॉल किया कि भाई हम धरना रख रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि भ्याणा साहब ने बोला भाई रख लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है धरने से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अगर आप लोगों का अगर ऐसा लगता है भाई धरने से कोई सोल्यूशन होता है या आपकी जो समस्या है वो दूर होती तो कर लो, मेरे को धरने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसे आश्वासन दिए थे, जो भी गांव के थे, गांव के यहाँ से लोग गए थे भाई पानी की समस्या के लिए, हमारे गांव के 2-3 नहीं कई बार काफी बार उसके पास गए हैं पानी की समस्या को लेकर। ऐसा पानी था वो पानी, उस पानी से गांव के अंदर बहुत से लोगों को तो कैंसर की बीमारी हुई है। यहाँ से कम भी बहुत से लोगों को क्या बताऊं मैं आपको, 20% लोग उस पानी की वजह से कैंसर के रोगी होकर मर चुके हैं। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिसके घर उजड़ चुके हैं, जिसके कमाने वाला जो बंदा था वो यहाँ से अगर चला जाता है इस संसार में से तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगी भाई? ऐसा, और काफी लोगों के तो चर्म रोग हो गया इस पानी से, एलर्जी बोलते हैं। तो अब पॉइंट कहाँ है? पॉइंट अभी सरकार मतलब टी पॉइंट क्यों नहीं लगाना आपने चाहती शुरू में पूछा था ना इसने भाई यहाँ से पानी मिलो तो हमें नाराज क्यों हो, यही पूछा था इससे। मतलब पानी देने हाँ, सरकार क्यों हाँ, नहीं देना चाह रही है? पानी यहाँ से हमारा यहाँ से टी लगाना मकसद क्या है? हमारा 10 साल से वहाँ जुड़े हमारा, और जब भी मोटर खराब हो जाती है ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो मोटर बंद हो जाती है बिल्कुल, और जब तक वो मोटर नहीं चलती ना तब तक वो पानी आता को नहीं, तो संभाल तो नहीं मोटर की। अब हमें यहाँ उसकी पहले नंबर तो उसकी बात विश्वास को नहीं, और विश्वास कर भी लेना यहाँ से हमारे पानी आ जाए तो मोटर जलेगी ना तो ठीक कौन कराएगा? अब रोज मरने से तो एक दिन में मरना अच्छा भाई, रोज मरा हाँ तो एक ही दिन मर जाओ। तो ये इसके लिए हम अनु करे भाई, अगर यहाँ को मिल गया ना तो हमारी मोटर भी ना तो मोटर खराब होगी। धरने के ऊपर बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, हाजा बेसिंग चौटाला जी भी आए थे, कल सांसद शैलजा कुमारी शैलजा भी आई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्टार्टिंग में आए थे। किसान नेता की बात करूं तो हर्ष शिकारा भी यहाँ पे हमेशा रहते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि अब सरकार कहती है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, जैसे पेटवाड़ी जी भी कुछ समय पहले आए थे, तो मतलब एक राजनीतिकरण बताया जा रहा है कि धरने के ऊपर राजनीति हो रही है। ये सब झूठ है, क्योंकि जो हमें कोई भी किसी भी पार्टी का यहाँ आ सकता है। ये जो धरना है ये छत्तीस बिरादरी का धरना है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। विनोद भ्याणा जी भी आए हैं कभी यहाँ पे? एक बार फर्स्ट में आया था, मैंने आपको बताया था पिछली, आपको बोला था भाई यहाँ पे आए थे विनोद भ्याणा। पंचायत मंत्री नहीं आए भैया, नहीं आए हैं। उनको मतलब क्या है कि जैसे हम सीएम साहब से भी मिले थे, सीएम साहब ने भी वही बातें रखी थी कि भाई तुम अलग से लाइन ले लो। हम भुगत भोगी हैं इस चीज के, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ क्या बीती है। अगर अलग से लाइन देते हैं तो हमारी वही समस्या फिर पैदा होगी, फिर वही दिक्कत होगी। हम इसलिए स्थायी काम चाहते हैं कि हमारा परमानेंट काम हो, ताकि हमें आगे से कोई दिक्कत ना हो। टी पॉइंट का हमारा मेन मकसद यही है, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं भाई, इस चीज से हम गुजर चुके हैं। जो अलग लाइन हमारी है वो 3 गांवों की लाइन है। उस लाइन के अंदर क्या होता है कि भाई आज अगर जैसे मान लो आज हमारा नंबर है, हमारे गाँव का ही नंबर है, एक हफ्ता लाइट ही नहीं आती भैया। वहाँ पे हमारा नंबर चला गया, अगले गांव का नंबर आ गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती कि यही प्रॉब्लम होती कि आज उसको पानी मिल गया, कल हमारे को पानी नहीं। तीनों गांव के यही समस्या, बहुत बुरा हाल है मेरे भाई पानी के लिए। और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? टी जब पॉइंट तक हमारे टी पॉइंट नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे। टी पॉइंट नहीं मिलेगा हाँ, तब तक हम टी लेंगे। पूरे गाँव की यही मांग है और यही हमारी इच्छा है, हम टी पॉइंट लेके रहेंगे। क्या नाम है? संदीप सिंह। संदीप जी, विनोद भ्याणा जी यहाँ से विधायक बने हैं जी। आश्वासन हमें मिलता है हम जाएं तो पहले विधायक के पास जाएं, क्योंकि विधायक हमारी सरकार के पास बातें पहुंचा सकता है। लेकिन 60-70 गांव के व्यक्ति गए थे, पूरे गांव से व्यक्ति गए थे। उन्होंने ये बोला था कि हमें जी पानी चाहिए, हमारा समाधान कराओ। और उसके बाद जब ये लाइन यहाँ से गुजरने लगी तो भी उन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं।
तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तीसरी योजना से यहाँ से एमएलए बन रहे हैं, तो उनका ये होना था कि टैंकों की टेम पर यदि सफाई होती, टेम पर मोटरों की मतलब मेंटेनेंस होती, और मतलब पिछली बार हमारे गांव में बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से चोआ मतलब ज़्यादा बढ़ गया, तो मतलब एक टैंक का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया। कागजी कार्रवाई करवाई गई सिर्फ 2024 में, कैलोरीन नहीं डाली। अब कल और परसों रातों रात डाले, कैलोरीन डाल दी, ताकि हर मीडिया छोटे से लेके बड़े तक चैनल जो आने लग गए। और दूसरी बात ये, जो आप सेकंड की कह रहे हो लाइन इधर से दे देंगे, लाइन चाहे आप कहीं से भी दे दो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कौन करवाएगा? वहाँ पे ऑपरेटर भी चाहिए और करोड़ों रुपए की लागत आएगी। जब ये लाइन एक बार कैमरामैन दिखा देगा। इसमें से हमने ये बोला, जब हमारे वाटर टैंकर बंद हो, मतलब पानी आ जाएगा उनमें, फुल हो जाएंगे, उसके बाद में उनको बंद कर दिया जाए। तो हम 1 इंची पानी तो मांग रहे हैं इतनी लाइन से, और शहर का पानी हम थोड़ी घटा रहे हैं। हम कह रहे हैं इन पानी के पाइपों को जहाँ टी लगेगी उससे आगे इसको बड़ा किया जाए 42 इंची। हम किसी का मतलब रोक नहीं रहे, हम सिर्फ अपना पीने का पानी मांग रहे हैं, और पीने का पानी भी कितना, जो हमारे वाटर टैंक भरे जाएं। दिक्कत ये आई, बाढ़ ज्यादा होने की वजह से मतलब टैंक में चौवे का पानी मिल गया और टैंकों की रीमॉडलिंग नहीं हुई। तो इस प्रकार से हमें काफी सारी आप भी आ जाइएगा थोड़ा, क्योंकि इस पगड़ी का ख्याल भी जरूरी है, क्योंकि ये हरी पगड़ी ताऊ देवीलाल छोड़ के गए थे और वो किसान मसीहा माने जाते हैं। आप लोग बुजुर्ग हैं, आपने वो समस्याएं यहाँ पे देखी हैं, जो पानी की समस्या मुख्य रही हैं। सरकार अब उस चीज के ऊपर क्यों नहीं, कि गांव के पानी की समस्या अगर है तो वो 36 इंची की लाइन को बढ़ा के अगर 42 इंची बना दी जाए तो गांव को भी पानी मिल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 36 में से तो मांग ही नहीं रहे हमें भाई। 36 इंची शहर का पानी दे दो, शहर के कोई दिक्कत आगे से नहीं। 42 की ले आओ पीछे से, इसमें तो 6 इंची टी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने आगे चला जा पानी आगे चला 36 में। मतलब आप लोग ये नहीं कह रहे कि शहर का पानी हम रोक दो या फिर शहर के पानी हमें दे दो? नहीं, हमने रोक दे, हमें हक्का हमें पानी तो ये समस्या करा हमारा पानी हमने मिल जाए, आगे पानी आगे चला जाए। हम तो यही बात, तो ये नेता लोग आते हैं, ये आश्वासन क्या देके जाते हैं? ये नाक का सवाल कर रहे हैं। इनने टी लुआ दी, टी पड़वा दी, अपने अपने अपनी अपनी रागनी गाँव है, मैं ये करेंगे ये, तो अगले साल आएगी तो वो यो को नहीं हो है। एक बार मारे तो खेता में कोई लिया या लिकड़न लाइन लिकड़ रही है, मारा खेता पानी कटन ला रहे है। हाई टेंशन लाइट जा रही है तो किसान को समस्या, नीचे से अगर डिगी जा रही है तो हाँ, समस्या। एक बात भाई मारे इसमें को मारा किलिया में को जान ला रही है ये लाइन है, और मारा पानी खेता आगे है, हमारा गांव आगे पड़ जाए, मारा है पानी कटन ला रहे हैं और हम तिसाए मान ला रहे हैं। तो हमारे इसमें तो पानी क्या क्या दिक्कत है? हमारी जमीन मारा पानी, हमारी जमीन मारा पानी। सत्यवान सरपंच करेंगे आज। अच्छा अच्छा, कमेटी के मेंबर हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी जी नमस्कार सर, क्या नाम? हमें देने लग रहे। क्या नाम है? मेरा सत्यवान नाम है भाई। सत्यवान, कमेटी के सदस्य हैं आप। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मामला मुख्यमंत्री तक जा चुका है, यहाँ की कमेटी सदस्य भी वहां पे मिल चुकी है। रणवीर गंगवा जी ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विनोद भ्याणा जी उनके साथ थे, लेकिन आखिरकार पेच कहाँ फंसा हुआ है वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि गांव समझ नहीं रहा है, राजनीति हो रही है, मामला कहाँ अटका हुआ है? फिर वो शाणे होंगे भैया, काम पागल बसते होंगे इस काम में। मतलब ऐसा क्या है कि वो दिमाग ज्यादा दे रखा है। वो क्या चाह रहे हैं या आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो वो पानी चाह रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही है पानी देने? वो हमारे को वोट लेके पागल साबित करना चाह रहे हैं। हमने वोट दे दिया ना उनको, इस लायक बना दिया हमारे वोट से, वो इस लायक हो गए उस कुर्सी पे बैठ के, वो हमारे को पागल कहने के काबिल बना दिया हमने उनको। वो हमारे को पागल समझते वोट देने वालों को। टी पॉइंट के बारे में कुछ तो सवाल जवाब होगा उनका। वो जब विपक्ष पे होंगे ना, जब उनसे देखना उनके सवाल जवाब क्या थे और अब क्या है। तो वो आप लोगों के साथ होंगे, सरकार के खिलाफ साथ होंगे। जब वो हम अपने अंदर लड़ा लेंगे ना उनको, हमारे जैसे पूंज पांज के उन हमारा दौरा बिठा देंगे ना हरा के, जब वो इनको ताम ठीक थे। जब कहेंगे ये तो सत्ता का नशे में चूर है, वो सत्ता का नशे में बात कर रहे हो वो। लेकिन हम उनको जब धरातल की सच्चाई दिखाएंगे ना, उनको पूंज के हमारे जैसे बना के हमारा जड़ में बिठावांगे नहीं, जब पूछांगे ये बोल, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसे जो बड़े अफसर लग जाते हैं ना, वो जब पावर में होते हैं वो किसी से बात नहीं करते ठीक ढंग से। जब वो रिटायर होते हैं फिर उनको गांव वाले अच्छे लगने लगते हैं, फिर गांव वालों को उनमें से बांस आने लग जाती है। बस जब ये पावर में थे,
जब तो हमारे साथ इन्हें ढंग से बात ही नहीं करी, और अब हमारे अंदर ये आके घुसना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात नहीं करेगा कोई। तो ये अमृत जो स्कीम बताई जा रही है, कोई नई स्कीम है या कोई सरकार की पुरानी स्कीम है? क्या भाई, स्कीम तो के आदमी में भेदभाव कर रखा है। स्कीम तो क्या है, पानी की स्कीम है, पानी देना है, वो ये जो कमीशनों का खेल है ये सारा। भाई इस लाइन में से हमारे को पानी दे दे तो इनका अलग से कमीशन नहीं बनेगा। ये इसलिए हमारे को न्यारी लाइन से पानी देना चाहते हैं कि ताकि इनका कमीशन बन जाए। और एक बात आओ, 36 इंची पाइप है, उसको 42 इंची करने में क्या दिक्कत है? उन्होंने नहीं, आपको 10 इंची अलग से देंगे। अरे उस 10 इंची ने तो इसी में लड़ा ले, एक ही पाइप बना दे। न्यारे न्यारे पाइप क्यों बना हुआ है? न्यारे न्यारे इसलिए बना रहा है कि न्यारा में उसका कमीशन बनेगा। और उसकी कॉलोनियों में ये आसी का पानी कमी थोड़ी है, पानी की कमी तो ब्याणा और रणबीर गंगुआ ने जो मिलके कॉलोनियां काटी हुई है उनमें कमी है। उनके पार्कों में छिड़काव करेगा। ये पानी तो पार्कों के लिए जा रहा है, पीने के पानी के लिए नहीं जा रहा। ये तो अपनी कॉलोनियों में पानी ले जाके उन कॉलोनियों के रेट बढ़ाने के लिए जा रहा है पानी। चलिए साथियों, देखो हर दिन आप लोग वीडियो भी सुनते होंगे, हर वीडियो के अंदर अलग अलग विचार निकल के आते हैं, लेकिन सभी चीज़ों का एक ही ख्याल है। लोगों का कहना है कि जो 36 इंची का जो पाइप जा रहा है, इसको 42 इंची का करके 6 इंची का जो हक का पानी है वो हमें दे दिया जाए इसी में से। लेकिन इनका कहना है कि सरकार कहती है कि आपके लिए अलग से सुविधाएं कर दी जाएंगी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो खर्चा यहाँ से लग रहा है उसी खर्चे को बचा करके सरकार अगर हमें हक का पानी दे दे तो हम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन तब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक टी पॉइंट नहीं लगेगा और इनको इनके हक का पानी नहीं मिलेगा। आप लोग अलग अलग वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।